Assalamu alaikum. My name is Muhammad Mashuruddin, and today I am presenting a demo on our final year project, which is an EdTech app called EduRef. The idea behind this app was to make a simplified app for OA level student, also known as IGCSE. Uh, there would be several apps on Play Store and App Store. Basically, तमाम apps के अंदर जो है वो आपके पास लाइव ट्यूटोरिंग होती है या सिंप्लीफाइड पास पेपर्स अपलोडेड होते हैं। मगर बिहाइंड दिस ऐप हमारा ये आइडिया था, हमारी टीम के अंदर मैं हूँ, इबाद हैं, वसी हैं, मुस्तफ़ा फैसल हैं एंड तारिक हैं। हमारा ये आइडिया था, प्रपोजल था अंडर अवर सुपरवाइजर सर सईद कि हम इसके पीछे एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाएं जिसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्टर मौजूद ना हो और फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ स्टूडेंट इज वॉचिंग अ वीडियो और वो कोई कॉन्सेप्ट दिखता है और वो कॉन्सेप्ट देखते ही वो बोलता है कि नहीं मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ड्यूरिंग द वीडियो बिकॉज द वीडियोस आर प्री रिकॉर्डेड मोस्टली, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा चैट जीपीटी के ऊपर या वो जाएगा गूगल के ऊपर और वो जाके उस कॉन्सेप्ट को सर्च करेगा। बट द प्रॉब्लम इन द आईजीसीएसई एंड ओए लेवल्स डोमेन इज कि वहाँ के ऊपर आपको डोमेन स्पेसिफाई रहना है, जो एग्जामिनर ने बोला है उसके स्पेसिफाइड उसकी लिमिट्स और बाउंड्रीज के अंदर अंदर रहना है। ड्यू टू दिस हम लोगों ने एक अपनी इसके पीछे मशीन लर्निंग का यूज़ किया है और एआई का यूज़ किया है। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस ऐप का कि हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन है, सिलेबस सिलेक्शन है और बेसिकली कोई भी अगर स्टूडेंट है, लेट सपोज के स्टूडेंट का नाम है फहद, वो रजिस्टर कर लेगा अपने आप को जाके और सिलेबस सेलेक्ट कर लेता है, लेट सपोज आईजीसीएसई फिजिक्स को वो सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद उसके पास एक प्री मेड प्लान आ जाएगा और वो प्लान कोई टीचर के थ्रू बना हुआ होगा पूरे कुछ वीक्स का अंटिल हिज और हर एग्जाम्स। वो वीकली प्लान होगा। उसके अंदर एक पार्ट ये होगा कि उसमें वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड होंगे। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं और ये टीचर्स एनिमेटेड बना सकते हैं या अपने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जूम वगैरह की अपलोड कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस। नाउ कमिंग टू द चैटबॉट पार्ट दैट आई सेड इन द स्टार्टिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ड्यूरिंग द वीडियो उसको कोई कॉन्सेप्ट के अंदर मुश्किल होती है तो उसके लिए हम लोगों ने एक चैटबॉट का सिस्टम बनाया है। बेसिकली इट इज़ अ राग सेटअप, RAG सेटअप, और हम लोगों ने इसको जो ट्रेन किया है अपने मॉडल को वो स्पेसिफाइड IGCSE की बुक्स के ऊपर किया है जिसका मैं डेमो आगे जाके दूंगा। उसके बाद हमारे पास अगर पास एक स्क्रीन के ऊपर पास पेपर्स वगैरह भी आते हैं, मीन्स के वो पास पेपर्स कर सकता है हर टॉपिक के टॉपिक वाइज जो पास पेपर्स को अलॉट किए जाएंगे। अच्छा, अब मसला ये आता है कि जब टीचर होगा ही नहीं तो वो अपने पास पेपर्स को इवैल्यूएट किस तरीके से करेगा। उसके लिए भी हमारे पास एक मॉडल है जो हमारे आंसर्स को इवैल्यूएट करेगा एज पर दी मार्किंग स्कीम और उसकी मार्किंग करेगा। थर्डली वो अपने होमवर्क वगैरह को अपलोड कर सकता है। स्टूडेंट टीचर ने अगर लिखा हुआ, टीचर ने अगर पहले से डाला हुआ कि आप ये पास पेपर करें तो वो अपलोड कर सकता है और उसकी मार्किंग हो जाएगी। नाउ वीक टॉपिक आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी। जिन टॉपिक्स के अंदर, जिन पास पेपर्स के टॉपिक्स के अंदर उसकी मार्किंग बहुत लो आ रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली वीक टॉपिक के अंदर आइडेंटिफाई हो जाएंगे। 24/7 चैटबॉट सिस्टम भी होगा जो मैंने पहले भी बताया, वो वीडियो के अंदर भी होगा और वो ओवरऑल भी होगा अगर उसको रिवाइज करना है कोई टॉपिक। और लास्टली हमारे पास एक चीज़ होगी समराइज नोट्स फॉर्म की कि वीडियो के दौरान उसको नोट्स नहीं बनाने हैं, अपने कुछ भी नहीं करना है उसको, बल्कि वीडियो होने के बाद उसके पास एज पर दी IGCSE सिलेबस जो भी बुक स्पेसिफाइड होगी उसकी समराइज नोट्स, बुलेट नोट्स बन के आ जाएंगे उसके पास और वो एंड में उन नोट्स अपने पूरा रिवीजन कर सकता है विदाउट वेस्टिंग द टाइम इन डाउनलोडिंग द प्री मेड नोट्स या फिर खुद बैठ के वो बनाए। दैट इज द ओवरव्यू जो हमारा FIP है। Today I will be presenting our final year project, EduRef, an edtech platform designed specifically to support IGCSE and A-level students, especially those who cannot attend coaching classes or follow regular online tuition. Most of the AI tools and chatbots available today are very general purpose. They do not cater to the specific needs of students following the IGCSE or A-levels curriculum. This leaves a huge gap, especially for students preparing for exams on their own without any teacher support or expert guidance. Our solution is EduRef. So we created EduRef, an intelligent learning platform built around the actual Cambridge and Edexcel syllabus. It offers, number one, structured weekly study plans that we will be showing you ahead in the demo, topic-wise video lectures uploaded by any teacher, summarized notes from actual IGCSE or A-levels books, past paper questions with automatic grading and examiner-style feedback, and the most important thing, 24/7 AI-powered chatbot that has the domain only specific to the IGCSE and A-levels books or curriculum. Let's start our demo. My another teammate, Mustafa, will be presenting the initial demo, and then I will catch up. So this is what a web page looks like. When you log into the website, you basically see the courses which you are enrolled in, in which a student is enrolled in, and these are some of the courses which are recommended by our AI system. So when you open a course page, you can see this. You can see the introduction of the course, and as Mashood said, you can see the course content over here with topic-wise videos, and a student can enroll into any course from here. Now let's move to the summarizer model. Mustafa, can you show the video part again? It got stuck. Yeah, sure. So this is what basically our video page looks like for topic-wise. Just a second. Yeah, sure. Go on. Let's move on to the summarize model now. Yes, basically summarizer is the student after taking the video lecture can summarize the whole content. He does not want to make the notes. Okay, so this is what our website looks like. There are two sections on the website. One is my courses and the other is recommended courses. In the my courses sections, a student can see the courses in which the student is currently enrolled in, and the other section, recommended courses, are the course recommendations recommended to the student
through our AI system. Uh, let's go to the course page. For example, if you open economics O levels, this is what the course page looks like, and it shows the introduction of the course, the author, the views, the ratings, and when it is last updated. Secondly, we have a course content section where the whole course is divided into topics, and those topics are divided into, basically the course is divided into modules, and the modules are divided into topics. And we have topic wise videos for each and every course. This is what the lesson page looks like. If you go back to course, there are two buttons. One is for AI assistant, and the other is for the summarizer. uh, let's check the AI assistant feature first. So basically, this is our chatbot, which where a student can ask the questions regarding the course, and the response received through this chatbot is basically in the domain of the book which is uploaded, which is basically the on which the model is trained on. For example, if we hear what is demand and supply, now it will give an answer exactly in the domain of the economics O levels book. It takes around 40 to 45 seconds to render the answer, and that is only because our systems don't have GPUs, and there are issues with the computation power. However, when we run the same code on GPUs on Google Colab, the code responds in like 2 to 3 seconds. Okay, so our chatbot has responded with an answer which is relevant to the course content of our economics O levels. Now let's go through the summarizer model. Uh, Same, going to the economics page and summarizer for economics. So basically here, a list of chapters is given where a student can choose a chapter from to get the notes for. So for example, if we go for this chapter number 5, we basically, the student has to write the chapter number over here. 5. This is relevantly faster than the AI assistant because this is run on the local host. This is the response of the summarizer model. It summarizes all the important topics from the chapter and puts them into points which makes it easier for the student to learn them. For example, let's check for another summarizer for another chapter. So this is what our summarizer model looks like. पाइपलाइन थी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर्स थे और वो सिंप्लीफाइड काम तो करता था, लेकिन उसके जो आउटपुट था वो बहुत आवर्स में आता था। मगर उस वक्त हम लोगों ने बहुत सेवरल इंटेंसिव टेस्टिंग की थी राकी विद डिफरेंट मॉडल्स सच एस क्यूएन और मिस्ट्राल और भी बहुत सारे मॉडल्स थे। मगर हमें पता चला कि कुछ मॉडल्स जो थे वो बहुत हैवी थे, कंप्यूटेशन उनकी बहुत हैवी थी, तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पर टेस्ट किया और इंडिया हमने एक पाइपलाइन बनाई। उस पाइपलाइन को हमारी टीम ने, मैंने और तारिक ने फर्दर देखा और हम लोगों ने उस पाइपलाइन को लास्ट में इस तरीके से प्रेजेंट किया। नाउ सबसे पहले हम लोग जो हमारी राक की पाइपलाइन है वहाँ पे हम लोग ये रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं इन कोलैब नोटबुक, राइट, जिसके अंदर हम लोग LangChain, GPT फॉर ऑल एम्बेडिंग्स बनाने के लिए, ChromaDB हमारा जो वेक्टर डेटाबेस है वो, PyDF नोट हमारी जो बुक रीड करने के लिए, BM25 रिट्रीवर और फाइल्स को मिला के हम लोग रिट्रीव करते हैं डॉक्यूमेंट को, हमने हाइब्रिड सेटअप बनाया उसका, और ये सब हमने टेस्टिंग के साथ किया। पहले हम लोग फाइल्स पे करते थे, फिर हम लोगों ने BM25 पे किया, फिर हमने दोनों को मिला के किया गया। नाउ
इन दी सेकंड पार्ट हम लोग उनको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो ऊपर हमने लाइब्रेरीज मंगाई थी उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्यूएन को लोकली यूज़ करते हैं, हम लोग एपीआई के थ्रू यूज़ नहीं कर रहे। हम लोग क्यूएन का जो मॉडल अवेलेबल है 8 बिलियन पैरामीटर्स का, हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम लोग इसमें क्वांटाइजेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, क्वांटाइजेशन का मतलब रीज़न ये था कि हम लोग ताकि कंप्यूटेशन को लेटेंसी को कम कर सकें, एफिशिएंसी कम कर सकें, मगर हमारी एक्यूरेसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को जो नीचे रीड हो रहा है मैं आपको भी दिखाता हूँ, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। उसको हम लोग चंक्स कर रहे हैं, सीमेंटिंग चंकिंग कर रहे हैं हम लोग उसकी थ्रू सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, ऑलराइट। उसके बाद एम्बेडिंग्स क्रिएट होने के बाद हम उसको वेक्टर डीबी के अंदर जो हमारा क्रोमा है बेसिकली हम उसमें ले आके इसको सेव कर लेते हैं, सही है। हमारी प्रोसेस डायरेक्टरी बन जाती है कोलैब की, लेकिन अगर कोलैब का हमारा सेशन आउट है तो वो हट भी जाती है, लेकिन अगर हम लोग लोकल में चलाएं तो वो सेफ रहती है हमेशा के लिए। क्रोमा डीबी के अंदर लेके हम लोग तमाम वेक्टर एम्बेडिंग जो हम लोगों ने ऊपर स्प्लिट करके बनाई गई हैं, हमारी जो बुक है उसकी, वो हम लोग सेव कर लेते हैं, ऑलराइट। उसके बाद जब वो सेव हो जाती है, अब लेट सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन दिया, ये हमने आईसीएसई इकोनॉमिक्स के लिए बनाया कि हाउ डज दी सप्लाई डिमांड रिलेट टू द इन्फ्लेशन। ये जो हमने क्यूरी दी है इसकी भी चंकिंग होगी और इसकी भी एम्बेडिंग बनेगी। जब इसकी एम्बेडिंग बन जाएगी तो ये एम्बेडिंग अलॉन्ग विद द मेन एम्बेडिंग व्हिच इज स्टोर्ड इन द क्रोमा डीबी, उसके साथ उसकी सिमिलरिटी निकाली जाएगी, जो रिट्रीवल का काम करता है BM25 और 5 हमारे पास हाइब्रिड सेटअप है हमारे पास। उसके बाद टॉप 3 डॉक्यूमेंट्स निकल के आ जाएंगे जो सबसे ज्यादा हमारे रेलेवेंट हैं एज पर दी क्यूरी। जब वो निकल के आ जाएंगे उन 3 डॉक्यूमेंट में से भी टॉप के 1 डॉक्यूमेंट को हम लोग पास ऑन करते हैं थ्रू आवर मॉडल क्यूएन, और वो उस मॉडल को ये 3 मॉडल्स निकल के आ जाते हैं 0 1 2 3। और उसके बाद हमने अपने क्यूएन के मॉडल को बेसिकली कहा है कि इन 3 मॉडल्स के थ्रू इन 3 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपनी समराइज्ड फॉर्म दें हमें, सही है। और हम इसके प्रॉम्प्ट चेंज भी कर सकते हैं। हमने ये भी बोला हुआ है कि इन केस अगर कोई बहुत ही इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, लेट सपोज पूछ लेता है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, जो कि नहीं है इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो वो उसको आंसर करेगा कि नहीं ये मेरे स्कोप का आंसर नहीं है, ये हमने दिया है, इफ द आंसर कैन नॉट बी फाउंड इन दैट वर्ड रिप्लाई आई कुडंट फाइंड अ गुड रिस्पांस, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने आंसर प्रॉम्प्ट को भी चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो हम 150 वर्ड्स का भी कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको बोल सकते हैं बुलेट में भी दे दो। उसके बाद वो अपने आउटपुट दे देता है। लेट सपोज कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की हुई है, अगर हम बोलते हैं कि हाउ डज द सप्लाई डिमांड रिलेट टू द इन्फ्लेशन, तो इसका रिट्रीवल टाइम 1.39 सेकंड का आ रहा है और टोटल रिट्रीवल टाइम रिट्रीवल टाइम तो 1.39 सेकंड का आ रहा है, और जो क्यूएन का मॉडल का टाइम है वो 7.19 सेकंड का आ रहा है। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जब क्वांटाइजेशन नहीं की थी, हम लोगों ने बेसिक रैखी पैटर्न बनाई थी बिल्कुल इनिशियली, तो ये टाइम था 4 से 5 मिनट का, जो कि हम लोगों ने कम करके थ्रू डिफरेंट टेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने इसको इस टाइम पे किया, और उसके बाद ये आंसर आ जाता है। बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस आंसर? बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस आंसर इज कि अगर एक स्टूडेंट है जो कि चाहता है कि भाई मैंने ये वीडियो तो ले ली, टीचर ने मेरे अभी क्लास में ये बात पढ़ाई सप्लाई डिमांड रिलेट टू द इन्फ्लेशन, मगर मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई, तो अब वीडियो में वो क्या करेगा? लेट्स सपोज वो YouTube पे देख रहा है, अब वो क्या करेगा? वो जाएगा इसको जाके गूगल पे डाल देगा। अब जब उसको जाके गूगल पे डालता है तो गूगल पे तो बहुत बड़ी वास्ट मेजॉरिटी आ जाएगी आंसर्स की, क्या लेकिन वो आंसर आईजीसीएसई के लेवल का है? क्या वो आंसर आईजीसीएसई के स्टैंडर्ड का है? क्या वो ऐसा तो नहीं है वो मास्टर्स लेवल का आंसर है? उसमें बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं जो आईजीसीएसई में यूज नहीं होती। दैट इज द कोर इशू जिसकी वजह से हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाई। हम लोगों ने क्योंकि एम्बेडिंग अपनी बुक से क्रिएट की गई है, तो वो आंसर भी उसी के रिलेटेड देगा, वो उससे आउट नहीं जाएगा। ये तमाम आंसर बुक में मौजूद होगा, उस बुक को क्यूएन ने एम्बेडिंग्स लेके टॉप के डॉक्यूमेंट्स लेके एंड में ये आंसर बना के दिया। इसी तरीके से हम लोगों ने फिजिक्स की भी एक नोटबुक बनाई है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की भी एक नोटबुक बनाई है, हमने बिजनेस स्टडीज की भी एक नोटबुक बनाई है। थैंक यू।